बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका टीचर काशिफ सद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी रोड टू मैथ सक्सेस। तो आज हम लोग स्टूडेंट स्क्वायर रूट ही कर रहे हैं दोबारा, लेकिन इस दफ़ा हमारा मेथड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन किया था, अब ये डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के नाम से आपको समझ आ गया होगा कि डिवीजन कैसे करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? जब भी हम दो वैल्यूज़ को स्टूडेंट डिवाइड करते हैं तो बड़ी वैल्यू हम अंदर लिखते हैं और छोटी वैल्यू हम एज ए डिवाइज़र बाहर लिखते हैं। ऐसे ही है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन चेंज है। कैसे चेंज? कि इसके अंदर वाली वैल्यू मौजूद है, इस सवाल में अंदर वाली वैल्यू तो मौजूद है पर बाहर वाली वैल्यू यानी डिवाइज़र मौजूद नहीं है। जी हाँ, ये है स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बाय डिवीजन मेथड। इसमें हम डिवाइज़र और कोशेंट खुद मालूम करते हैं और मज़े की बात, जो डिवाइज़र होता है वही कोशेंट होता है। कैसे, ये देखते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, इस सवाल में हिंट हमें हर जगह मिलता है। पहली वैल्यू क्या है? 4x की पावर 4। पहली वैल्यू आपको हमेशा स्क्वायर मिलेगी, याद रखिएगा। अब 4x की पावर 4 किसका स्क्वायर है? जी हाँ, 4x की पावर 4 स्क्वायर है किसका? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, 4x की पावर 4 किसका स्क्वायर है? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4। तो पहली वैल्यू तो हमें इस तरीके से मिल जाएगी और वो खुद क्वेश्चन देता है कि पहली रकम हमेशा स्क्वायर होती है। अब पहली वैल्यू स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दो वैल्यूज हैं, जो हम कोशेंट लिखेंगे वही हम स्टूडेंट साइड पे एज अ डिवाइज़र भी लिखेंगे। पहली वैल्यू स्क्वायर थी स्टूडेंट, देखिएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम, यानी 2x स्क्वायर को हमने कितनी दफ़ा लिखा? 2 टाइम। एक को मैंने ऊपर लिख दिया और दूसरे को मैंने साइड पे लिख दिया। सही हो गया स्टूडेंट। अब फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 2 जार 4x की पावर 4। इस 2 को दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो यही जवाब आ गया। दोबारा सुने स्टूडेंट, मैंने क्या किया कि पहली रकम हमेशा स्क्वायर होती है स्टूडेंट। 4x की 4 किसका स्क्वायर है? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर को हम 2 टाइम लिख सकते हैं। एक 2x स्क्वायर को मैंने ऊपर लिख दिया, दूसरे 2x स्क्वायर को मैंने साइड पे लिखा। फिर इन्हीं दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4x की पावर 4 आया। अब डिवीजन के रूल के मुताबिक हम इनके क्या कर देते हैं? साइन चेंज। प्लस होता है तो प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। ये कटिंग हो गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई? -28 x की पावर 3, 37x स्क्वायर, 42x प्लस 9। जी स्टूडेंट, यहां तक समझ आया आपको? ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का एक और रूल है। अब वो रूल क्या है स्टूडेंट? ये जो साइड पर वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो साइड पर वैल्यू आई है, ये 2x स्क्वायर, इस 2x स्क्वायर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस 2x स्क्वायर को
हमने 2 से मल्टीप्लाई डबल कर देना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। यानी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में जो भी साइड पर वैल्यू आएगी स्टूडेंट, उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट काम, अब इस 4x स्क्वायर ने इस वैल्यू को टारगेट करना है। 4x स्क्वायर ने इस -28x क्यूब को टारगेट करना है। यानी 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28x क्यूब आ जाए। इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि -28x क्यूब को हम 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो -28x क्यूब x 3 दफ़ा लिखा, 4x स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये 4 7 24, x और x से कट गया तो क्या बचा हमारे पास -7x। ठीक है स्टूडेंट। अब इस -7x का हमने क्या करना है, इस -7x को मैंने ऊपर भी लिखना है और इसी -7x को मैंने नीचे भी लिखना है। ये हम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। जो वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे उसी वैल्यू को हमने नीचे भी लिखना है। समझ आ गया। और ये 7x कहां से आया स्टूडेंट, हमने 4x स्क्वायर को -28x क्यूब से डिवाइड किया। ये देखें, -28x क्यूब को 4x स्क्वायर से डिवाइड किया, 4 7 28, x क्यूब था, x को 3 बार लिखा, x 2 टाइम, ये कट गए तो -7 × x ये बच गया हमारे पास। तो ये जो -7x बचा इसको मैंने ऊपर भी लिख दिया और इसी को मैंने साइड पर भी लिख दिया। अब इस -7x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये जो -7x आया है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जी स्टूडेंट, -7x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपके सामने, -7x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -7 4 28x क्यूब, ये -7 और -7 तो माइनस माइनस प्लस, इस 7 को जब अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49x स्क्वायर, तो -7x को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो -28x क्यूब प्लस 49x स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आई ये हम लोगों ने इसके नीचे लिख दी, यानी -28x क्यूब x क्यूब के नीचे प्लस 49x स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इनके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज किया तो ये कट गया, ये प्लस था तो प्लस की जगह क्या आया माइनस। अब स्टूडेंट 49 के साथ प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, तो -49 हमेशा प्लस माइनस करते वक्त याद रखिएगा बड़ी रकम ऊपर लिखते हैं, प्लस 37 x स्क्वायर नीचे, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का, 9 में से 7 गए 2 और 1 तो क्या बचा -12x स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे -12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब दोबारा देखें स्टूडेंट, ये 4x स्क्वायर वैसे ही इस 7 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ स्टूडेंट, पहले ये 2 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हो चुका है। इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2s are 14x। अब स्टूडेंट हमारे पास, जी स्टूडेंट जो मैं समझा रहा हूँ उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखें, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया स्टूडेंट, मैंने इस 4x स्क्वायर को वैसे ही लिखा
इस 7 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x आ गया। जो नई वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है, पुरानी वालों को नहीं। अब हमारा टारगेट यही है स्टूडेंट कि ये 4x स्क्वायर है। अब इस 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -12x स्क्वायर आ जाए। 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -12x स्क्वायर आ जाए। तो इसका तरीका ये है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे किया है कि -12x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो देखें 4 को जब मैंने डिवाइड किया 4 3 12, x स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा -3। अब इस -3 का क्या करना है स्टूडेंट, इस -3 को हमने ऊपर भी लिखना है और इसी -3 को हमने साइड पर भी लिखना है। ये बात आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि जो वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है वही वैल्यू हमने नीचे भी लिखनी है। और अगला काम, इस -3 को अब हमने इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है। -3 को हमने इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई किया। -3 को 4 से किया तो -12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 को 14 से किया तो 42x, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से किया तो 9। अब ये जो वैल्यू आई है -12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, ये अब हम इधर लिख देंगे -12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब हम स्टूडेंट इनके साइन चेंज करेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो अल्लाह पाक का शुक्र है हमारी पूरी वैल्यू सॉल्व हो गई। अब सॉल्व करने के बाद अब हम लिखेंगे अपना आंसर। आंसर क्या आया स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा आंसर है। और स्क्वायर रूट मालूम करने हैं तो शुरू में क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। तो स्टूडेंट ये नया मेथड है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से ये आपको समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।